लेकिन ठीक है, वो सही समय पे सही सोच आ जाती है, फिर हम इसको नाम देते हैं कि हमारी किस्मत है, डेस्टिनी। डेस्टिनी किसी एक व्यक्ति विशेष की अकेले की हो, वो हो सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट कि कंप्लीशन के अंदर है, वो कंप्लीट, बर्थ से लेकर डेथ तक कंप्लीट। आप आइसोलेटेड जीवन थोड़ी जीते हो, आप अकेले थोड़ी। तो आपके साथ जो जो जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपका जन्म आपकी डेस्टिनी है या आपके माँ बाप की डेस्टिनी, आपके दादा दादी की डेस्टिनी, नाना नानी की डेस्टिनी, है ना, डेस्टिनी। इसी तरह से जब हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस डेस्टिनी के अंदर सिर्फ आप अकेले थोड़ी। मेरी क्लास में जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या पुराने जितने लोग हैं, वो सब मेरी डेस्टिनी का हिस्सा है। तो मैं आप लोगों की डेस्टिनी का हिस्सा हूँ। अब डेस्टिनी का मतलब क्या हो गया कि किस्मत ने मुझे आपको यहाँ पर लाके रखा है। किस्मत किसकी? उसकी। सम्मान किसका? उसका। तो मेरा आदर किसका? उसका। तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आपको सही रास्ते पे सही समय पर करेक्ट करते रहना। एक चीज याद रखिए, बहुत अच्छी चीज है, हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सिखाते हैं, वो बचपन में पॉसिबल था। जैसे मेरा स्कूल था ना, सो नर्सरी के अंदर, KG1 के अंदर हमारे यहाँ पोएम्स रटाई जाती थी। तो एक पर्टिकुलर रट्टा क्लास होती थी, रट्टा का सेशन आता था। सो फॉर्चुनेटली ऐसा छोटा स्कूल था, 8th स्टैंडर्ड तक का, चैरिटेबल। तो उसके अंदर मेरे ऑफिस के पास में थी नर्सरी, KG1 KG2। सो उनकी आवाजें आती थी तो सारी मुझे भी रट गई थी। वो अब पॉसिबल नहीं होता। हम वो उस टाइम इसलिए 4 5 10 पोएम रटानी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो रटाना है। हाँ, तो साल भर का टाइम होता है। यहाँ हमारे पास इतना सा समय है। इस समय में जो हमारा निर्णय होगा, वो निर्णय हमारे आगे की गति को निर्धारित करेगा कि आगे की दिशा कैसी होगी, आगे हम किस जगह पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज चालू हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी आपका डेस्टिनी उस तरह से लिखी हुई है, तो आपको वो निर्णय आप नहीं ले पाओगे। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो सकता है न्यूट्रल हो। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट। मेरा कर्तव्य क्या है कि अगर आज मैं सुबह उठा हूं, तो मेरी डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ मुझे चैलेंज दे रखे हैं। मेरा पहला चैलेंज है कोर्स करेक्शन आप लोगों का। मैंने जैसे अभी बोला ना, वो नर्सरी को सिखा सकते हैं, आपको नहीं सिखा सकते। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बेटर टीचर। हाँ, आई एम अमंग दोज हु वर्क हार्ड। टीचर, लोग कहते हैं टीचर्स, a teacher can never teach anything until unless there is someone ready to grasp it. इसको इस तरह से समझाऊं मैं, अगर एक सरकारी नल है, उसमें टोटी नहीं है, वो बह रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग कॉलेज में जहाँ रहते तो बाहर हम लोगों के पास एक छोटा सा मकान था, उसके पास एक सरकारी पानी की टंकी थी। अब कोई आया प्यासा है, उसने चुल्लू भर पानी लिया, तो चुल्लू भर पानी लिया तो क्या सारा पानी जो वहां से निकला आपने ले लिया? आपके ज्ञान के क्षेत्र में, एक्सेप्टेंस की जोन में जितनी चीजें आएंगी आप वही लोगे। एक्सेप्टेंस इज द रियलिटी दैट कम्स फ्रॉम द अदर पार्ट, नॉट फ्रॉम माय पार्ट। कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। रियलाइजेशन होगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद आएगा परफॉर्मेंस। तो पहले रियलाइजेशन, एंड इट टेक्स टाइम। सो आई कैन नॉट टीच एनीथिंग, दिस इज ट्रुथ। अ स्टूडेंट लर्न्स। ना स्टूडेंट कैसे लर्न करेगा? हमारी फील्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली है ना, सच कहने वाले लोग आई डोंट नो कितने हैं, कड़वा कहने वाले लोग आई डोंट नो कितने हैं। मेरे पास वो सेल्समैन वाली गिमिक नहीं आती कि मैं इसको लॉलीपॉप बना के दे दूं। आई जस्ट कांट डू इट, मेरे पास है ही नहीं वो चीज। सो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रूडली पुटअप करता हूँ थिंग्स को, और मैं वेगली भी रखता हूँ। मेरे सारे स्टेटमेंट ऐसे नहीं होते कि डू दिस, डोंट डू दिस। तो कभी वो किसी के दिल को टच करेगी, कभी किसी के दिल को टच नहीं करेगी, बोले क्या बकवास यार, हटाओ, नो प्रॉब्लम। हम लोगों का जो एग्जाम है, वाई इट इज टफ, इट इज नॉट टफ बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस और इट्स, क्या पूछेंगे, अनसर्टेनिटी। इट इज टफ बिकॉज वी डोंट कंट्रोल अवर गति। आज 22 तारीख है, क्या बात कर रहे हैं?
अच्छा कल संडे था। हाँ वो वीडियो बन जाता है तो उसके अंदर डालने में पता चल जाता है ना। ओके 22-23 हो गई आज। सो 23 तारीख से 31 जनवरी तक ये आपका गोल्डन समय है, ये आपका गोल्डन समय है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, जो मेरा कोर्स करेक्शन का मॉड्यूल है। रिमेंबर दिस थिंग, आई कैन ओनली गाइड यू, इट इज यू who are going to realize that it can work, and after realization accept that it may work, then try to do that. सो ब्रेकअप जो होता है ना, उस सिलेबस में सबसे पहली चीज जो ये लास्ट डेज हैं, यही वो गोल्डन टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर यू कैन वर्क, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में मेक इट और ब्रेक इट। गांधी जी के QIM का गो टू टैलेंट टू और डाई, है ना। सो या अगर आप उसको कन्वर्ट कर दो तिलक साहब का, तो स्वराज मेरा बर्थराइट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो नौकरी मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है, कहने से हो जाएगा क्या। मतलब अभी एक शॉर्ट मेरे सामने आ गई, जनरली आजकल टाइम नहीं रहता तो कोई दिखते नहीं है। वो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो शायद ऑथर है, वो मेरे पास टीवी नहीं था, अभी भी है तो वो बंद है, सो आई डोंट वॉच टीवी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात बोली ना उन्होंने, कि अगर आज़ादी के मूवमेंट के अंदर व्हाट्सएप वगैरह होता तो हम आज भी आज़ाद नहीं होते। हम व्हाट्सएप पे किसी एक दूसरे को लेते रहते कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और फॉरवर्ड इट टू 100 पीपल, और अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। इस काइंड ऑफ दैट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क। ईश्वर ने कहा कि मतलब माना जाता है कि भाई उसने जीवन दिया है तो उसकी जवाबदारी है, वो तुम्हें रोटी देगा। रोटी सामने रखी, या किसी ने ये शब्द यूज कर ली, खिलाएगा, रोटी खिलाएगा। ईश्वर स्वयं आके रोटी नहीं खिला रहा आपको, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, और आपकी डेस्टिनी होगी तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2017-18 के अंदर 60 दिन बचे थे एग्जाम को, और क्लास के अंदर हमने, जैसे मेरा शेड्यूल चलता रहता है, एक शेड्यूल की अपलोड हो गई, चैनल उसके पहले से चल रही थी, उसने मुझे 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर दिए एक वीडियो ने, क्योंकि उस टाइम पर एक वैक्यूम था। और आज भी हमारी सारी वीडियोस अपलोड नहीं होती, बिकॉज ये कंपटीशन है और हायर ऑर्डर पे PSC समझाई नहीं जाती सबको। जो वास्तविकता है वो PSC में उतरकर समझकर ही आती है। जो मैंने कहा ना, मैं कितना ही कह लूं कि आप गलत कर रहे हो, आप मानोगे नहीं। तो मेरी लर्निंग क्या कहती है कि आपका एक्सपीरियंस आपको टीच करेगा, यू आर गोइंग टू लर्न। सेल्फ स्टडी, कोचिंग आना नहीं है, सेल्फ स्टडी। भाई सेल्फ स्टडी कोचिंग वाले भी करते हैं, सेल्फ स्टडी ही होती, कोचिंग सिर्फ एक गाइडेंस देती है और कुछ नहीं करती, नथिंग। उनके अंदर अगर स्टैटिक नॉलेज चल रहा है तो वो थम जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन अगर वहीं पर उसके अंदर, गुड मॉर्निंग मैडम, ओके सेटल डाउन, आराम से पानी वानी पी, कोई बात नहीं, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आज नहीं पढ़ा रहे हैं। आज जो हम बता रहे हैं वो आपके जीवन को निर्धारित करने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या फर्स्ट टाइमर्स या इनएक्सपीरियंस लोगों को होती है, बिकॉज इट इज देम हु आर गोइंग टू लर्न। एक्सपीरियंस में फिर हमको है ना, तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो कई बार मुझे बोले हैं कि अरे यार इनको क्या बोलूं यार, चलो कोई बात नहीं। कि क्या बोल रहा था मैं, फर्स्ट टाइमर के साथ समस्या होती है, जिनको ये नहीं पता होता है कि क्या है और क्या नहीं है, एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं, ये यहाँ पे था मैं, कि वो अक्सर मुझे बोले सर हम आपसे पहले क्यों नहीं मिले, डेस्टिनी इज द वर्ड। सो किस समय पर आपके सामने क्या आएगा वो डेस्टिनी है। तो मैंने वो जो कहा ना, वो वीडियो मेरा 1000 लोग सब्सक्राइबर हो गए उसमें मेरे, उसके बाद भी कुछ है 100-200 ऐसे, बट इतना बड़ा मासिव अमाउंट वो नहीं था। दैट इज डेस्टिनी, मेरी भी उनकी भी। तो मेरे वीडियोस लोगों के पास आते हैं नॉन ग्लैमरस, PSC ग्लैमर नहीं है, PSC बोर है। ये कब पता चलता है, जब आप कागज भरना चालू करते हो। शुरू शुरू में मतलब बहुत रंग बिरंगे पेजेस वाली कॉपियां हैं, किताबें हैं, दे डोंट वर्क। व्हाट वर्क्स इज यू, सिर्फ और सिर्फ तुम। सो डेस्टिनी वो है। अब जैसे इसकी डेस्टिनी, हमने शुरुआत करी डेस्टिनी पे,
तुम्हारी अकेले की डेस्टिनी थोड़ी है। उस डेस्टिनी में ये भी शामिल है, वो लोग भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, घर वाले भी शामिल हैं, दोस्त भी शामिल हैं, ये भी शामिल है, वो भी शामिल है, दुश्मन भी शामिल है। सो कब कहाँ किसकी चीज कौन सी होती है, किसकी कहा गया कार्य कैसे हो जाता है, वी कैन कॉल इट डेस्टिनी। डेस्टिनी इंसिडेंसेस का नाम है, डेस्टिनी अपॉर्चुनिटीज का नाम है। अपॉर्चुनिटी कौन सी किताब सामने आई थी, उनमें से 2 क्वेश्चन आ गए, एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने ली नहीं थी डेस्टिनी, निर्णय किसका है। सो इस डेस्टिनी के ऊपर निर्णय लेने की क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उस निर्णय को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम करा नहीं सकते, कोई भी आपको करा नहीं सकता, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता। लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो सत्य क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर फेलियर्स क्यों है, बिकॉज यू डोंट नो योरसेल्फ। आप अपने आप को नहीं जान रहे हो, आप अपनी कंडीशंस नहीं जान रहे हो, आप अपनी मुश्किल नहीं जान रहे हो, आप अपनी परेशानी नहीं जान रहे हो, आप अपनी लिमिट्स नहीं जान रहे हो। मुझे मेरी लिमिट्स पता थी, क्यों पता थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बहुत ठोकर खाया। आई वॉज मिसफिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वो कमीना करंट दिखता नहीं है। मैकेनिकल बड़ा मजा आता था मुझे, मैंने मैकेनिकल पढ़ाई है, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स, उसमें भी हीट दिखती नहीं थी कि हीट का फ्लो कैसे होता, वो बिल्कुल नहीं, बट बाकी जो चीज दिखती थी वो तो फ्लूइड्स पढ़ा दिया मैंने उन लोगों को, और क्या चाहिए। मतलब फ्लूइड्स के ऊपर रोते थे लोग, बट आराम से भाई इसको ऐसे 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 कर ले, इसका ऐसा ऐसे आता है, आगे बताओ आप, हम फेल हो जा रहे हैं, है ना। खैर, सो वो वाली बात है। तो वहां जब हम फेल हो गए कितनी सारी चीजें, तो हमको ये समझ में आ गया कि इनिशियली हम अपना रास्ता बना रहे थे। इन सेकेंड ईयर आई वॉज हैविंग अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। हम गए मार्केट में सिलेबस लेकर गए, किताबें देखी। व्हाट मिस्टेक आई डिड, जहां से पूछा जाता है उनको छोड़ के हमने बड़ी भारी भारी किताबें ले ली। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। इसलिए ल्यूसेंट मस्ट है, पढ़ो या ना पढ़ो, उसको पन्ने खोल के पढ़ना है। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, एक चैलेंज दे रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, अभी तो ऑफिसर है बंदा, उस बंदे ने 3 या 4 दिन के अंदर पूरी ल्यूसेंट रिवाइज करी फाइनली, एंड इट कैन बी डन। कब होगा, जब आप बार बार पढ़ चुके हो। सो अभी से कम आपको 3 बार या 4 बार, कोशिश ये होना चाहिए 3 से 4 बार आपकी ल्यूसेंट पढ़ ली जाए। रटने को नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ ली जाए। पढ़ना कैसे है, पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मार्कर लीजिए, कागज के पन्ने फाड़िए, उस पर लिख दीजिए कि ये है। उसको भी अलग अलग एक साथ नहीं पढ़ना है, उनको भी डिवाइड करिए समयानुसार, कि 10 मिनट अपनों को हिस्ट्री पढ़ना है, 10 मिनट अपनों को पॉलिटी पढ़ना है, 10 मिनट अपनों को ज्योग्राफी पढ़ना है, और मार्कर आगे बढ़ाते रहिए। ल्यूसेंट इज मस्ट। क्यों मस्ट है, ये जनरल स्टडीज के अंदर कॉमन प्लेटफॉर्म है। हमें ज्ञान लेकर आगे नहीं बढ़ना है, हमें कंपटीशन को बीट करना है। तो कंपटीशन के ज्ञान को बीट करना है। हमें एक क्वेश्चन अधिक चाहिए, हमें 100 में से 100 नहीं चाहिए। कोई मतलब नहीं है 100 में से 100 लाके आपको। अभी जो जनवरी फ्री हो आप लोग, कोई 25-25 तारीख को, हाँ टिकट करा लो दिल्ली, तो अवार्ड दिलवाऊं फिर आपको। अगर गलतियां करोगे तो वैसे अवार्ड की बात करें, गलती नहीं करना। दूसरा, एमपी पीएससी के अंदर एमपी प्री की सबसे ज्यादा चलने वाली किताब है मुकेश माहेश्वरी। सबसे ज्यादा चलने वाली किताब, मतलब वो लोग जो सीरियस होते हैं वो लोग मुकेश माहेश्वरी पढ़ते हैं। लेटेस्ट एडिशन लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ भी यही काम करना है, सेम काम। कम से कम 5 से 8 बार, 5 से 8 बार, कम से कम 5 बार तो खत्म करनी किताब। मैक्सिमम टारगेट, मतलब जहां जाना चाहिए वो 8 रिवीजन चाहिए उसके। ये 2 किताबें आपकी सोर्स बना दी। ये कंपल्सर, मतलब कंपल्सरी, दोनों में जो पसंद हो तुमको ले लो, ये कंपल्सरी है। इससे क्या होगा कि रफली अराउंड जब आप 2-3-4 बार एक ही चीज के पन्ने को फोकस मैनर से आप रिवाइज करते हो तो वो चीज घर कर जाती है, और एमसीक्यू में वो दिखता है। ऑप्शन आपको ऐसे निकल के निकलेगा, मैं हूं ना, वो बोलेगा। एंड वही हमें चाहिए होता है। हमें ये नहीं कि हम रटे और वहां जाके एमसीक्यू है वो वाला जो काम आप लोगों ने आज तक करा है कि हम रट ले और रटने के बाद हम लिख लें, वो तो हमारा मेंस में काम आएगा, दैट इज बेनिफिशियल देयर। अगली चीज, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 10 एक साथ लिखो। 1 to 10 कॉपी में 1 to 10 एक साथ लिखो। 1 और 2 के कॉमन पॉइंट्स पहले लिखो, 2 और 10 के कॉमन पॉइंट्स फिर लिखो। ये तुम्हारा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली जब एमपी की किताब पढ़ने बैठेंगे ना, तो जनरली क्या होता है उसके अंदर मेन हिस्ट्री का पोर्शन मिसिंग है। वो डायरेक्ट जाके बोल देते हैं ये लीडर था, ये लिखता था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, तो टाइमलाइन मिस हो जाती है।
इन दोनों को पैरेलल पढ़ो। अगर एनएफएम पढ़ रहे हो, अगर आप सीडीएम पढ़ रहे हो, तो सीडीएम के पहले जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई उसमें एमपी में घटनाएं दुर्घटनाएं कौन सी हुई उनको साथ में पढ़ो। ये रूल बना लो तो तुम्हारा काम एक साथ होगा, दो टॉपिक एक साथ कवर होंगे और ये बड़ा टॉपिक है। इसी तरह से जैसे अगर आप एमपी की हिस्ट्री की बात करोगे तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा मौर्यास इन एमपी, शुंगास इन एमपी। मेरे नोट्स में भी वही है, लेकिन कायदा क्या कहता है, मौर्य पढ़िए उसके साथ मौर्यास इन एमपी पढ़िए, शुंग पढ़िए शुंगास इन एमपी पढ़िए, तो क्या होगा, एक फ्लो बनेगा और वो फ्लो जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, आप कहीं हो शादी में गए, आजकल जो बफे चलता है मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, पब्लिक की जो इच्छा हो वो हो। बफे में खाना बर्बाद बहुत होता है और खाना ईश्वर ने दिया है, उसका सम्मान वहां पे कैसे भूल जाते हैं लोग। सब लोग बोलेंगे कि भोजन नीचे गिर गया, एक दाना भी उठा के रख लेंगे आप है, लेकिन बफे के अंदर क्यों भूल जाते हैं। पंगत में बिठाने वाला खाना कितना अच्छा सिस्टम था, आपसे वो पूछता हुआ चले जाता था, और मजा तो तब आता था जब वो कटोरी लेके घी कितनी बड़ी जाता था, एंड में भी उतनी नहीं, फिर भी वो डालता था सबके अंदर घी, बेटे डाला कितना, और घी डालने वाला जो बंदा होता था। अब तो जमाना हो गया, मैं पंगत में नहीं बैठा, मेरे ख्याल में सालों हो गए भाई मुझको किसी का इन्विटेशन नहीं है। पहले तो मृत्यु भोज में भी हो जाता था, अब तो वो भी नहीं है भैया, अब तो मृत्यु भोज ही बंद हो गए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कहीं खबर आती है, गाँव में अभी भी होता है, गाँवों में वो शादी से बड़ा प्रोग्राम होता है, इतने इतने इतनी दूर के आते हैं, कुछ परिवार करते हैं, सब जगह नहीं होता। शादी तो हर जगह होती है, शादी खाना तो हर जगह। तो ये जो बफे होता है ना, बफे के अंदर आप खड़े साहब, वो रोटी के अंदर सबसे ज्यादा लाइन लगती है, क्यों, सभी इकट्ठे रोटी सब कुछ चाहिए। अब आपने क्या करा, एक रोटी ली, अब वो रोटी की लाइन कौन लगे, आप इधर आ गए, इधर आके इधर उधर खाए फिर रोटी लेने पहुंचे। ऐसा मत करना कि मौर्य अलग पढ़ लिए फिर एमपी के मौर्य पढ़ने का, कंटिन्यूटी बना के रखना, फ्लो बनेगा, मजा आएगा। ये वो टॉपिक है। इसी तरह से 2 और 10 क्यों मैंने एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और फोक कल्चर दोनों में कॉमन है, लैंग्वेजेस कॉमन है। ये वाला कंपोनेंट वहां बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जो एकदम अलहदा या अलग है या सेपरेटेड है, या अब जैसे ट्राइबल पर्सनालिटीज यूनिट 2 में भी दिया है, यूनिट 10 में भी दिया है, सो इट्स कॉमन। तो क्यों मैं पॉइंटर वेस्ट करूं, मैं सिलेबस से क्यों डरूं। इसी तरह से जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे ना, तो ज्योग्राफी के अंदर भी माउंटेन्स पढ़ने हैं आपको, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, एमपी के माउंटेन्स ज्यादा गहराई में पढ़ने, दैट्स ऑल। तो शुरुआत जो करना है आपको वो सुपरफिशियल अंदाज में करना है, खासतौर पे पहले के जो ये जो मैंने आधा सिलेबस बता दिया आपको, ये आधा सिलेबस हो गया मेरा, 1 to 10 और 3 और 4 5 यूनिट हो गए ये मेरे। ये कंटिन्यूटी बनाते हैं, सिलेबस को वॉल्यूम देते हैं, सिलेबस है नहीं आपका इतना। अगर आपका वो नजरिया है कि जिस नजरिए में आपको फोकस रखना है, तो वो फोकस वाले नजरिए के ऊपर काम करना जरूरी होता है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग उस फोकस वाले नजरिए को। तो डेस्टिनी समझ में आई क्या है। अब ये वाला वीडियो मेरा 20 मिनट, इसको थोड़ा सा फास्ट करके डाल दूंगा, ये पता नहीं कितने लोगों के सामने आएगा, कितने लोग देखेंगे इसको, कितने लोग नहीं देखेंगे, ये उनकी किस्मत है। वो किस्मत है कि वो अंगूठा कितनी तेज चलता है। और उसके बाद फिर अनजान व्यक्ति ने इसको देखा, बोले यार चलो देख लें चैनल के ऊपर चल के। कितने लोग चैनल पे जाते हैं, कितने लोगों को मालूम है कि चैनल क्या है। ईमानदारी से मतलब आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन आपको उसकी टेक्निक्स नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता है कि चैनल क्या है, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट क्या है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, बस तो आगे आ गया। सो सीखने के लिए अब मतलब लोग मुझसे बोलते हैं सर आप ऐप बना लो, 1 हफ्ता लगेगा बस मुझे। क्यों, मेरी अपनी कंपनी कह लो है, इंदौर में ही है, वो लोग ऐप बना है नेशनल गवर्नमेंट के लिए, ऑल इंडिया लेवल उनका काम है, तो दे आर बिग पीपल। बट वहां मैंने बोला कि ये उन लोगों ने मेरे डोमेन लेके रख रखे हैं, MFS इंदौर, माइक्रोफोकल स्टडी सर्कल, ये सारे मेरे खरीद लिए। बोले वेबसाइट कब बनानी है, नहीं बना रहा है, हम अट्ठेगिरी में चल रहे हो। क्यों, वेबसाइट बनाने से क्या होगा, कहाँ बज रहे हो तुम। 1 मिनट यार, कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है।